गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यहाँ हमको जो है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का जो है अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली लेकर आए हुए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आपको जो है विविध उदाहरण पर जो आपका विविध उदाहरण था उस पर जो एक वीडियो बनाए थे। तो चलिए आज देखा जाए। तो अध्याय 2 पर जो है विविध प्रश्नावली पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है। देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स cos 13π/6। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ देखिए ये भी cos इनवर्स और ये आपका cos है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि 13π/6 या इसके जो परिसर में आता है कि नहीं। तो आपको बताया गया होगा cos इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से पाई तक होता है। और अगर यहाँ देखा जाए 13π/6 जो है, अगर इसको हम जो है डिग्री में चेंज कर लें तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको बताया गया होगा 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चेक कर लिया जाए कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, ये 0 13 3 39, तो 390 हो जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये आपका जो है 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो जब इसके बीच में नहीं आता तो इसको आपको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ इसे जो है cos और ऐसा चेंज करना है कि cos ही रहे, लेकिन इसका मान जो है 390 का वो 0 और पाई के बीच में आ जाए। तो इसके लिए आप अगर ये कर लें 360 और प्लस 30 में तोड़ लें तो आपका आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे cos 360 प्लस थीटा बराबर नो चेंज होता है और पहले चतुर्थांश में रहेगा तो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ से आप उसी सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा cos इनवर्स और यहाँ लिख लेंगे cos और यहाँ पर लिख लेंगे 13π/6 को सॉल्व किया तो 390 आएगा। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे आपका जो है 360 प्लस 30 और फिर इसके बाद आपका सूत्र लगा लेंगे तो ये cos इनवर्स वैसे ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा cos 360 प्लस थीटा, तो नो चेंज पहले चतुर्थांश में आएगा और ये आपका वही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका cos 30 अंश और यहाँ से cos इनवर्स से cos आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 30 अंश और 30 अंश को फिर रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया था पाई/180 से गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 3 एकम 3 3 6 18, तो आ जाएगा पाई/6। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। तो दिया आपका जो है tan इनवर्स tan 7π/6। तो सेम इसको भी उसी तरह आप करेंगे। तो इसका परिसर आपको बताया गया था tan इनवर्स के लिए, तो ये आपका होता है -π/2 से π/2 तक होता है। तो इसके लिए आप यहाँ से देखेंगे तो हाँ पहले चेक कर लीजिए 7π/6 ये इसके बीच का है कि बाहर का है। तो आपको इसको डिग्री में चेंज करना होगा। तो 7π/6 और इंटू आप कर लेंगे 180/पाई कर लेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 3 18 और यहाँ से हो जाएगा 7 3 21, यानी 210 आ रहा है। और यहाँ -π/2 से π/2 यानी कि -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स और इसको चेंज करने के लिए आप पढ़े होंगे tan, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका 180 प्लस 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 210 और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका 180 प्लस थीटा ये आपका तीसरे चतुर्थांश में रहेगा और tan आपका नो चेंज होगा और तीसरे चतुर्थांश का आपको बताया गया था tan और cot पॉजिटिव होता है। यहाँ से आ जाएगा ये आपका जो है tan इनवर्स और ये आपका हो जाएगा tan 30 अंश और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 30 अंश और इसको पाई/180 कर लेंगे, आ जाएगा आपका पाई/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा है सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। यहाँ से आपका जो है मान लेंगे आप माना 2 sin इनवर्स 3/5 = a, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम ये मान रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin इनवर्स 3/5 =
और देखिए ये आपका इंटू में था तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a/2 और फिर इसके आगे इसका इन्वर्स निकालेंगे तो आ जाएगा आपका साइन a/2 इक्वल टू 3/5 और फिर आप देखिए पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण आ रहा तो अगर आधार यहाँ से निकाल लें तो आप जानते हो कि आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 16 यानी कि 4 और फिर देखिए a/2 जो है थीटा के स्थान पे a/2 है तो इसको ऐसे लिखना है और चूंकि tan में ले जाना है तो tan का फार्मूला लगा लेंगे तो tan a/2 का मान निकालेंगे क्योंकि आप sin a/2 के लिए ये पढ़े हैं जो थीटा जिसके लिए उसी के आधार पे आप निकालेंगे तो tan a/2 इक्वल टू आप जानते होंगे लंब बटे आधार होता है लंब का मान आपका 3 है और आधार का मान आपका 4 और फिर इसके बाद इसका इन्वर्स कर लेंगे तो आ जाएगा a/2 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और फिर इसके आगे आप यहाँ से करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 3/4 आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपका यहाँ से देखिए a के स्थान पे a बराबर जो माना गया था उसको लिख लेना है तो a बराबर आपका a था तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a के स्थान पे a का मान रख लिए हैं अब आगे आपका है 2 tan इनवर्स 3/4 और फिर इसके आगे आपका सूत्र आप पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपको बताया गया था tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो उसी फार्मूले को लगाना है लेकिन 2 आपका वैसे ही है tan इनवर्स x के स्थान पे आ रहा है 3/4 तो उसको यूज कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 यहाँ से आपका जो है tan इनवर्स x 2x लिखा है तो 2 और x के स्थान पे 3/4 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x का मान 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 एकम 2 2 दूना 4 तो आ जाएगा 3/2 और इंटू और इसको सॉल्व कर देंगे आपका 9/16 हो जाएगा 16 एकम 16 16 में से आपका 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका 7/16 इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो आ जाएगा 16/7 और फिर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 एकम 2 2 8 16 8 24 बटे 7 और यही देखिए आपको जो है यहाँ प्रूव करना था तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 ये प्रूव करना है। यहाँ से एलएचएस लेकर चला जाएगा तो एलएचएस में आपका दिया हुआ है sin इनवर्स 8/17 और प्लस sin इनवर्स 3/5 तो देखिए अगर इनको भी हम जो है tan इनवर्स में चेंज कर दें और इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दें तो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला पढ़े हैं उसकी सहायता से हम ये प्रूव कर सकते हैं। चलिए चेंज कर लिया जाए यहाँ कर लेंगे माना sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू a मान लिए तथा आपका जो है sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू b मान लिया गया। तो देखिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स इधर जाएगा तो आपका sin a हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा sin a इक्वल टू आपका 8/17 और यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ये भी sin b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/5 और फिर यहाँ से आपको जो देखिए tan निकालना है तो tan में आपको जो है चाहिए लंब बटे आधार और sin थीटा के लिए आपका लंब बटे कर्ण पड़े हैं तो इसे आप निकालेंगे पहले आधार तो आधार इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से लंब कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण आपका दिया है 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 और घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5 8 में से 6 गया 2 और ये 2 यानी आ जाएगा आपका 15 और फिर इसी तरह आपका यहाँ से भी निकालेंगे तो इसमें भी आधार की आवश्यकता है तो आधार इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर तो आप जानते हैं ये आ जाएगा आपका 16 यानी कि 4 और फिर इसके बाद आप यहाँ से tan a निकालेंगे तो आ जाएगा tan a इक्वल टू आपका
लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका दिया हुआ है यहाँ पे 8 और आधार आया आपका 15 और यहाँ से आप निकालेंगे जो है tan b, तो tan b इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब बटे आधार 4, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 और a का वैल्यू रख लेंगे, तो a का वैल्यू आपका ये जो माना गया था a बराबर वही लिख लेंगे, तो आ जाएगा sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 और फिर यहाँ से आपका ऐसे इधर सॉल्व कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और b का जो मान आप माने थे तो b बराबर इतना माना गया तो उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब देखिए दोनों आपका जो है sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 8/15 और यहाँ से sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3/4। अब इसको आप जो ये जो आपका दिया उसको लिख के चलेंगे, तो इसमें आपका इसका मान रखा जाएगा, तो आपका दिया था sin इनवर्स 8/17 और प्लस sin इनवर्स 3/5। अब इसमें देखिए दोनों मान रखेंगे, आपका जो sin इनवर्स 8/17 था उसका स्थान पे लिखना tan इनवर्स 8/15 लिख लेंगे, तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 8/15 और प्लस tan इनवर्स, तो देखिए इसको चेंज किया गया तो ये आ गया आपका 3/4, तो ये हो गया 3/4। तो आप देखिए सूत्र आपको बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता आपका tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो इसका आप उपयोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के स्थान पे देखिए 8/15 आया हुआ है, y के स्थान पे 3/4, तो इसको लिख लेंगे तो 8/15 और प्लस 3/4 अपान 1 माइनस 8/15 और इंटू 3/4 और फिर आगे आ जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 832 और प्लस 15×3 45 और बटे 15×4 60 और इसको भी सॉल्व कर लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपका अपान में 8×3 24 और 15×4 60, तो 60 माइनस 24 और बटे 60 और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको आप जोड़ लेंगे 5×2 7 और ये 4 और 3 7 77 और बटे आपका 60 और गुणे यहाँ से देखिए ये 60 आपका ऊपर लिख दे रहे हैं और बटे यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और आपको 5 में से 2 गया 3 36 हो जाएगा और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स आ जाएगा 77/36 और यही देखिए हमें जो है प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए आपका ये सूत्र आपको बताया गया था cos a प्लस b बराबर होता आपका cos a और इंटू आपका cos b माइनस sin a और इंटू आपका sin b। तो यहाँ देखिए आपका करना क्या है, आपका एक को a मानना और दूसरे को b और फिर इसके बाद उसका sin a निकाल लेना और sin b निकाल लेना है, फिर उसके बाद इसके मान रख देना और फिर cos का इनवर्स कर लेना है। तो चलिए देखा जाए, क्या आप मान लेंगे, माना cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a तथा cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू b, ये ऐसे मान लीजिएगा। फिर इसको आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos a इक्वल टू 4/5 और यहाँ से आ जाएगा आपका cos b इक्वल टू आपका 12/13। तो यहाँ से आपको sin a निकालना है, तो sin a इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो देखिए आपका ये आपका आधार बटे कर्ण होता है और sin a आप पढ़े होंगे तो ये लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा आपका, इसका अगर आप लंब निकालेंगे तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 आ जाएगा और 9 का 3/5 हो जाएगा और इसको आप यहाँ से निकाल लें तो ये आपका sin b इक्वल टू हो जाएगा, ये भी आपका जो है आधार आपका लंब बटे कर्ण लिखना है, तो कर्ण आपको पता है ये 13 है
और आधार यहाँ से लंब आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा 5। और फिर इसके आगे देखिए आपको निकल गया साइन ए कॉस ए और कॉस बी। अब इस सूत्र का उपयोग कर लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ए वैसे ही रखिएगा, ए प्लस बी आप वैसे लिख लीजिए और बराबर कॉस ए। तो कॉस ए के स्थान पे आपका मान आया है 4/5 और इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का मान आपका है 12/13 और माइनस साइन ए आया है, तो साइन ए का मान आपका 3/5 और इंटू साइन बी तो आपका 5/13 कर लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे 12 चौक 48 और बटे हो जाएगा 13 बचे 65 और माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा 5 3 15 और बटे 13 बचे 65। और फिर आगे यहाँ से आप निकालेंगे तो ए आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, आप देखिए घटा लीजिएगा डिनोमिनेटर इक्वल ही है, तो 8 से 5 जाएगा आपका आ जाएगा 3 और 4 से 1 जाएगा आपका आ जाएगा 3/65 और फिर इसी का काश का यहाँ इन्वर्स कर लेंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा काश इन्वर्स 33/65। और फिर देखिए a और b का जो मान आप माने तो वो रख दीजिएगा, तो यहाँ आपका यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए a का मान आपका था a बराबर आप माने थे ये इतना, तो आ जाएगा यहाँ से आपका काश इन्वर्स 4/5 और प्लस यहाँ से b लिखना है तो b का मान आपका है ये वाला, तो आ जाएगा आपका काश इनवर्स 12/13 इक्वल टू ये जो आपका a प्लस बी बराबर आया था काश इनवर्स 33/65। तो यही देखिए हमारा प्रूव करना था, क्या लिख दीजिएगा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है cos इनवर्स 12/13 और प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 56/65। तो चलिए देखा जाए। तो देखिए एक आपका सूत्र पड़े होंगे sin a प्लस b इक्वल टू, क्योंकि यहाँ देखिए sin इनवर्स में प्रूव करना है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, बीच में प्लस भी दिया है। तो sin a प्लस b बराबर होता है sin a और इंटू आपका cos b और प्लस cos a और इंटू आपका sin b। इसी फार्मूले का उपयोग करना है कि यहाँ आप करेंगे क्या, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मान करके चेंज किया गया तो वैसे इसमें भी चेंज करना है। तो मान लेंगे माना cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू a तथा यहाँ से आपका हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू b और फिर इसके बाद इसका इनवर्स कर लेंगे तो आ जाएगा आपका cos a इक्वल टू 12/13 और यहाँ से आपका हो जाएगा sin b इक्वल टू आपका 3/5। तो देखिए ये cos a का मान आया है इसका, तो cos a के साथ sin a का भी मान चाहिए तो sin a निकालेंगे। तो देखिए एक और तरीका होता है sin a बराबर आप खड़े होते अंडर रूट होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसका भी उपयोग कर आप लगा सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर यानी आपका 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 144/13 आ जाएगा और फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है तो 144 आपका 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर रूट 169 माइनस 144 हो जाएगा तो 25/169 यानी आपका 5/13 आ जाएगा, ये आपका साइन ए होगा। फिर सेम इसी तरह से आप इधर जो है cos b निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन b का मान पता है, तो cos b इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा और फिर इसके बाद अंडर रूट 1 माइनस साइन b का मान आपका 3/5 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे 9/25 हो जाएगा, अंडर रूट आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 यानी आपका आ जाएगा cos b इक्वल टू आपका 4/5। अब इसके बाद आपको जो सूत्र बताएगा तो सूत्र का उपयोग करना, तो आप लिखेंगे साइन में प्रूव करना, इसलिए साइन यहाँ लिख लीजिएगा फार्मूला या सूत्र साइन a प्लस बी इक्वल टू होता आपका साइन a इंटू कॉस b और फिर प्लस आपका
कॉस ए और इंटू आपका साइन बी। अब इसमें मान रखना है तो आपको ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए का मान आपका 5/13, 5/13 और इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का मान आपका है 4/5 और प्लस आपका यहाँ से कर लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए का मान आपका है 12/13 और इंटू आपका साइन बी, तो साइन बी का मान आपका 3/5 और फिर इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये आपका देखिए यहाँ से हो जाएगा 520 और बटे 65 और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका बाकी 36 और बटे 65 और फिर इसके आगे देखिए आपका यहाँ से जो है इस साइन को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, यहाँ से ए प्लस बी आपका बचेगा तो आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि आपका ये जो है साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर को ऐड कर लेंगे तो आपका 36 और 20 आ जाएगा आपका 56/65 और ए और बी का जो मान आप माने तो उसको लिख लेंगे। तो ए आपका था cos इनवर्स 12/13, तो ए के स्थान पे आपका हो जाएगा cos इनवर्स 12/13 और प्लस बी, तो बी का मान आपका जो है बी आप ये माने थे इसको लिख लेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। यही हमें जो है प्रूव करना था, ध्यान लिखेंगे आपका प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 और प्लस cos इनवर्स 3/5। तो इसके इक्वल आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ से जो इसका RHS लेकर चलेंगे तो यहाँ देखिए पहले दोनों को हम जो है tan इनवर्स में चेंज कर ले रहे हैं और फिर tan इनवर्स x प्लस वाई का जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हम जो है मान ले रहे हैं, मानम साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a। तो ये देखिए इसका इनवर्स निकालेंगे तो आ जाएगा साइन a इक्वल टू 5/13 और फिर इसकी सहायता से आपको tan a निकालना है। तो आप जानते हैं भाई tan a बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो यहाँ देखा जाए ये आपका साइन थीटा होता है और लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपको मिल जा रहा है 5 और आप यहाँ से जो है साइन a लंब बटे आधार तो आधार निकालेंगे तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 12। फिर सेम इसी तरह आपका जो है दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो इससे भी बराबर मान ले रहे हैं cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू b, तो आ जाएगा cos b इक्वल टू 3/5 के। और फिर यहाँ से देखिए ये होता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे tan b इक्वल टू, ये भी आप होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पता नहीं है, अगर आप निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 4/, आधार आपका 3, तो tan b बराबर आपका 4/3 आ जाएगा। फिर इसको आगे आप b बराबर निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 और फिर इसके बाद जो है यहाँ से देखिए b बराबर जो माने तो इसको लिख लेंगे, यानी cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3 और फिर यहाँ से आप a बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 और ये का वैल्यू जो उसको रख लेंगे तो यानी आ जाएगा sin इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, इसको लिख लेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स भी आपका 5/5 जो है साइन इनवर्स भी आपका चेंज हो गया है, tan इनवर्स 5/12 आया, फिर इसी तरह cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ गया, दोनों tan में चेंज हो गए। अब इसका RHS लिख लेंगे, तो RHS में देखिए आपका दिया गया है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस आपका यहाँ से cos इनवर्स दिया आपका 3/5। अब दोनों को जो चेंज किया गया तो उसके मान रख लेंगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/12
12, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 5/12 और प्लस cos इनवर्स को आपका आया है tan इनवर्स 4/3, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3 कर लेंगे और फिर इसके आगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 5/12 प्लस tan इनवर्स y यानी 4/3/1 माइनस एक्स वाई तो यानी 5/12 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका देखिए 12 और 3 का ऐसे निकाला जाए तो ये आपका 12 ही आएगा, 3 चौके 12, 12 एकम 12, तो अब फिर यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 चौके 12, 4 चौके 16 हो जाएगा और बटे यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका जो है 5 चौका 20 और यहाँ से देखिए इसका भी आंसर निकाला जाएगा तो आपका 12 3 36 हो जाएगा, या इसको यहाँ से काट दे रहे हैं 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 तो यानी -5 और 3 एकम 3 9 और बटे 3 त्रिक 9। आगे इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा tan इनवर्स 16 5 21 और बटे 12 और गुणे ये हो जाएगा 9/4, तो इसको आपको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 3 चौके 12 3 7 21 और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 9 7 63 और बटे 16। तो देखिए हमें ए प्रूव कर रहा था, यहाँ लिख देंगे LHS और प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 5/4। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ, तो आप यहाँ से लिखेंगे आपका जो है ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, x के स्थान पे 1/5 और प्लस 1/7 कर लेंगे और बटे आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई होता है तो 1/5 और इंटू 1/7 कर लेंगे और प्लस इन दोनों को एक साथ लिया गया, यहाँ से भी आपको हो जाएगा जो है tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपान आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई तो 1/3 इंटू 1/8। इसका LHS लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और फिर इसके आगे आपका हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स और इसको सॉल्व करेंगे 7 एकम 7 और प्लस 5 और बटे 7 5 35 और बटे यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 माइनस 8 और बटे 35 और प्लस यहाँ से कर लेंगे आपका हो जाएगा tan इनवर्स, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 8 3 24 और बटे आ जाएगा यहाँ से 8 3 24 एकम 24 और माइनस 1 और बटे आपका हो जाएगा 24। फिर आगे यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा tan इनवर्स ठीक है 7 और 5 12 बटे 35 और ये 35 बटे 34 हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ से tan इनवर्स इसको भी जोड़ लेंगे 8 3 11 बटे 24 और गुणे 24 बटे 23 और फिर इसके आगे यहाँ से 35 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 6 12 और ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और फिर इसके सॉल्व कर लेंगे 24 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23। तो देखिए फिर वही फार्मूला आपको यूज करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो आगे यहाँ लगा दे रहे हैं तो आ जाएगा आपका जो है tan इनवर्स x का यानी आपका 6/17 6/17 और प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 11/23 और बटे हो जाएगा 1 माइनस 6/17 गुणे 11/23 और फिर यहाँ से हो जाएगा आपका जो है tan इनवर्स
इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 6 दूनी 12 और 1 13 और प्लस आ जाएगा 17 एकम 17 17 एकम 17 1 18 और बटे 17 3 51 और 17 दूनी 34 और 5 39 और बटे यहाँ नीचे भी वैसे हो जाएगा आपका 17 और 23 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 391 391 एकदम 391 माइनस 11 छक्का 66 आ जाएगा बटे 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा आगे यहाँ से आपका tan इनवर्स और इसको जोड़ लेंगे 8 7 15 के 5 हाथ से ले 8 3 11 और 12 हाथ से ले 1 1 2 और 3 325 और यहाँ से घटाना आपको 11 में से 6 गया 5 और यहाँ आपका 8 में से 6 जाएगा 2 और ये भी आपको हो जाएगा 325 तो 325 बटे 325 कैंसिल होकर के आ जाएगा आपका tan इनवर्स 8 और फिर आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 का मान tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है 1 के स्थान पे लिख देंगे tan इनवर्स और ये tan आपस में कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा पाई बाई 4 यही आपको प्रूव करना था प्रूव। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो में हम आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 21 तक जो बचा हुआ है विविध प्रश्नावली में उसको आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।